प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। हर एक नागरिक के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का भी अवसर है। मैं आर्मी के सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को उनके त्याग, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए शत शत नमन करता हूँ। उनके अपराजित पौरुष ने आतंकवाद और अलगाववाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की। नार्को टेरर नेटवर्क पर भी अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पुस्तक है। आतंक और भयमुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करने के लिए अपने रक्त से सींचने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन संस्कृति के साथ जम्मू कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनावों के लिए मैं सब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू किया गया राब्ता
एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार अनुकूल नीतियों का ही परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स तथा प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है तथा साइबर एवं फॉरेंसिक लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी शुद्ध महादेव खैलानी किश्तवाड़ खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव दरंगा टनल और सिंहपुरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले असंबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के तहत 144 सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। पीएमडीपी के तहत 35 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में प्रशासन को सफलता मिली है। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार के सहयोग से ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पकलदुल, किरू और रतले जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2026 तक तैयार हो जाएंगे। क्वार प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इन चारों प्रोजेक्ट्स के द्वारा 3014 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन हम जोड़ पाएंगे। 1818 मेगावाट के 4 अन्य पावर प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में हैं। बीते कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन में 49% तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30% की बढ़ोतरी हो सकी है। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर 310 MVA की कुल क्षमता वृद्धि हासिल करने में सफलता मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 211.44 211.44 MVA की क्षमता वृद्धि के साथ 28 रिसीविंग स्टेशन और 503 उप स्टेशन निर्मित तथा संवर्धित किए जा चुके हैं। गत वर्ष 15 जून को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रिड पावर की आपूर्ति वहां भी सुनिश्चित हो सकी है। जल जीवन मिशन के तहत 3266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का कार्य पूरा किया जा रहा है। 81% घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है तथा शेष 19% घरों तक
भी सुविधा ये शीघ्र पहुँचे, इसका प्रयत्न हो रहा है। शाहपुर कंडी डैम परियोजना पर कार्य तेज गति से चल रहा है। इससे 32,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता जुड़ने की संभावना है, जिससे सांबा और कठुआ जिलों के कैचमेंट एरिया को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तवी रिवर फ्रंट का कार्य उम्मीद है इस वर्ष अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और यह जम्मू शहर के टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण केंद्र साबित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जनवरी 2023 में लॉन्च हुए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के सभी 29 प्रोजेक्ट का सकारात्मक असर किसान भाइयों के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। JKCIP प्रोजेक्ट 3 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। भविष्य में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किसान भाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों का निराकरण हो सकेगा तथा एक मजबूत एवं डाइवर्सिफाइड एग्रो इकॉनमी तैयार करने में हमें मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभी तक 1,45,000 किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं। दक्ष किसान स्किलिंग प्रोग्राम के तहत 93,000 किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। किसान खिदमत घर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किसान उत्पादक संघ, हाई डेंसिटी प्लांटेशन तथा GI टैगिंग जैसी पहल के द्वारा किसान भाइयों को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय योजना को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया था। आज मैं कहना चाहूँगा कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में इस पॉलिसी के कारण मिला और इसका परिणाम रहा कि बीते वर्षों में भारी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 6,624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जमीन पर रियलाइज हो चुका है। 18,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 889 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। 9,538 करोड़ रुपए के निवेश वाली 324 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का प्रोडक्शन उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल तक प्रारंभ हो जाएगा। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 46 नए औद्योगिक स्टेट भी विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन IT तथा IT इनेबल्ड सर्विसेज, वैकल्पिक ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में नए यूनिट्स स्थापित करने की संभावना तलाश कर रहा है, जिससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरवरी 2024 में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक 2000 नए स्टार्टअप्स की शुरुआत तथा 25 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 250 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण करना है। पहली बार जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स को संस्थागत निवेशकों से इक्विटी फंडिंग भी मिलनी शुरू हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक पॉलिसी, जम्मू कश्मीर प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी, जम्मू कश्मीर फॉर MSME शीघ्र लागू की जाएगी। स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने तथा फॉरवर्ड मार्केट प्लेटफॉर्म और लिंकेज प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू में PM एकता माल स्थापित किए जा रहे हैं। MSME उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा, मार्केट तथा फाइनेंस का एक्सेस सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा रैम्प प्रोजेक्ट को यहाँ लागू किया जा रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आर्थिक रूप से कमज़ोर 4.25 लाख आर्टिजन्स को रोजगार प्रदान करता है। पश्मीना, सैफरन और हैंडीक्राफ्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान करते हुए ब्रांड JNK को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग को सुविधाजनक बनाने पर भी बल दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 13 क्राफ्ट्स के GI रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। इसके अलावा 7 नए क्राफ्ट्स को रजिस्टर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय तथा भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ शुरू की गई बातचीत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू कश्मीर ने नए कीर्तिमान बनाए। पूरे देश में पंजीकरण में 7th पोजीशन तथा ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है।
अब तक 1.25 लाख आर्टिजन्स को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर हर मौसम के लिए उपयुक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो सभी ट्रैवलर्स को विविधता से भरा अनुभव प्रदान कराता है। बीते वर्ष अक्टूबर में कश्मीर मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 1800 से अधिक रनर्स, आम नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस आयोजन से जम्मू कश्मीर ने इंटरनेशनल मैराथन मैप पर अपनी जगह बनाई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद निरंतर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। टूरिज्म सेक्टर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करने और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सिधरा गोल्फ कोर्स के पास द्वारा गांव में एक अत्याधुनिक वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बसोहली को एडवेंचर टूरिज्म के हॉट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीर खो को मुबारक मंडी परिसर से जोड़ने के लिए वर्टिकल लिफ्ट भी इंस्टॉल की गई है। विंटर स्पोर्ट्स के 2 प्रमुख स्थल सोनमर्ग और गुलमर्ग में ड्रैग लिफ्ट को ऑपरेशनल किया गया है। सस्टेनेबल टूरिज्म ग्रोथ तथा पूरे जम्मू कश्मीर में एक समान टूरिस्ट इन्फ्लक्स के लिए प्रशासन सस्टेनेबल प्रमोशन ऑफ इमर्जिंग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन योजना के तहत मल्टीलैटरल फंडिंग के लिए भी प्रयत्न कर रहा है, जिससे वैकल्पिक टूरिस्ट स्पॉट्स को भविष्य में विकसित किया जा सके तथा हमारे सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस पर दबाव भी कम हो सके। प्यारे भाइयों और बहनों, समाज की जीवंतता में कलाकारों, साहित्यकारों का भी अतुलनीय योगदान होता है। उनकी सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए 50 लाख रुपए की सीड मनी के द्वारा राइटर्स तथा आर्टिस्ट वेलफेयर फंड स्थापित किया गया है। इस पहल से मुश्किलों का सामना कर रहे कलाकार और लेखक, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए एक नए अभिलेखीय भंडार को ऑपरेशनल किया जा रहा है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा हेरिटेज साइट्स का नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। जम्मू में श्री रणवीर सिंह लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी, कैफे भवन और डोगरा कला संग्रहालय के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम को शीघ्र ही फंक्शनल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा श्रीनगर में सूफियाना स्कूल और कठुआ में संस्कृति केंद्र का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 36 नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। वुलर लेक के लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सफाई करके उसे पुनः प्रतिस्थापित किया गया है, रिस्टोर किया गया है। जम्बू जू के दूसरे फेज का निर्माण भी प्रगति पर है। इससे विजिटर्स को बेहतर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रदान किया जा सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एम्स जम्मू अब लोगों को सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका है। एम्स कश्मीर पर भी तेज गति से काम हो रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर अस्पताल स्थापित हो चुके हैं। जम्मू में बोन और जॉइंट हॉस्पिटल तथा श्रीनगर में 500 बेड वाला पीडियाट्रिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है। 500 MBBS सीटों को बढ़ाकर 1300 किया जा चुका है। 297 PG सीट, 344 DNB सीट, 143 MSc नर्सिंग सीट, 1485 BSc नर्सिंग सीट और 1660 BSc पैरा मेडिकल सीटें भी जोड़ी जा चुकी हैं। 26 नए BSc नर्सिंग कॉलेज तथा 19 BSc पैरा मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो चुके हैं। प्रशासन टर्मिनल डिजीजेज के इलाज के लिए ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा ट्रस्ट भी बनाएगा। नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े इकोसिस्टम तथा ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ अभियान चलाया जा रहा है। भावी पीढ़ी को ड्रग्स के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन तथा नशा मुक्त भारत अभियान को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
सभी जिलों में डी एडिक्शन सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में नशे की लत के शिकार युवाओं के इलाज के अलावा आयुष प्रोग्राम के इंटीग्रेशन से उनके होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले वर्ष 370 पंचायतों को नशा मुक्त घोषित करने में प्रशासन को सफलता मिली थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन में रोट लर्निंग की बजाय बच्चों की यूनिक प्रतिभा निखारने के लिए टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल टूल्स की मदद से रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, टिंकरिंग लैब और डिजिटल रिसोर्स के इंटीग्रेशन के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को 746 स्कूलों में लागू किया जा रहा है, जिससे कोलैबोरेशन और बेहतर रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा मिल सके। पीएम श्री योजना के तहत 396 स्कूलों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 45 टिंकरिंग लैब और 159 स्टेम लैब्स का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। एजुकेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने तथा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 600 ICT लैब, 2000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को नॉलेज इकॉनमी के रूप में विकसित करने के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई है। आज देश के सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में स्थापित हो चुके हैं। जम्मू विश्वविद्यालय ने NAC की A++ रैंकिंग प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट तथा इनोवेशन का नेतृत्व करने में आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कश्मीर विश्वविद्यालय की फैकल्टी को शीर्ष 2% वैश्विक वैज्ञानिकों में मान्यता दी गई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों ने ऐसे पेटेंट हासिल किए हैं जिन्होंने हाई इम्पैक्ट रिसर्च में योगदान दिया है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में डिज़ाइन योर डिग्री का नया कॉन्सेप्ट देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है और आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 67 डिग्री कॉलेजों को NAC की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। जम्मू और श्रीनगर में 2 आर्किटेक्चर कॉलेज निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 44 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 17 नए कॉलेज के भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाल चौक, झेलम रिवर फ्रंट, अप्सरा हाई स्ट्रीट, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट सहित 260 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। तवी रिवर फ्रंट, रणबीर कैनाल वॉकवे और हेरिटेज मार्केट अपग्रेडेशन का कार्य भी चल रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में बस सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रिक्शा की शुरुआत की गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन के लिए रेरा की स्थापना की गई है। शाहजर हाइट्स और रॉक गुंडाच में सैटेलाइट टाउनशिप सहित बड़े पैमाने पर आवासीय कॉलोनियों के लिए भूमि चिन्हित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,793 घरों का निर्माण पूरा किया गया है। इस योजना के दूसरे चरण में शहरी EWS, LIG, MIG परिवारों के आवास के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, 33 अर्बन लोकल बॉडीज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेंडली बनाया गया तथा 45 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स भी स्थापित हो रहे हैं। अमृत 2 के तहत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के 153 प्रोजेक्ट्स जमीन पर लागू किए जा रहे हैं। इससे 2.5 लाख परिवारों को घरों को फायदा होगा। हमारी प्राकृतिक विरासत डल झील, देविका, तवी, झेलम और बाणगंगा नदियों के पुनर्जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,68,000 घरों का निर्माण किया जा चुका है। गरीब लोगों के सपनों को साकार करने में हमें सफलता मिल रही है। 68,000 नए घरों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। गरीब भूमिहीन परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण के तहत पात्र थे उनके लिए जुलाई 2023 में 5 मरला ज़मीन प्रदान करने की मंजूरी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी थी। 487 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर 5 मरला भूमि आवंटित भी की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनके पक्के घर का निर्माण हो सके। पंचायती राज संस्थानों को सालाना 1300 करोड़ रुपए का संसाधन भी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16,62,000 परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध हो रहा है। NFSA के तहत 25 लाख परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 8,87,000 लोगों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रदान किया जा रहा है। लाडली बेटी योजना के अंतर्गत 33,591 बच्चियों को सभी लाभ और वैवाहिक सहायता मैरिज असिस्टेंस के तहत 25,900 बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए 20 केंद्रों की स्थापना भी की गई है जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम की जानकारी प्रदान कर महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। आरक्षण नीति में बदलाव और विभिन्न बेंचमार्क के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों को नोटिफाई करके 550 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। विभिन्न बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 357 अनुसूचित आबादी वाले बहुल गांवों को SC बहुल गांवों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम जरूरतें पूरी की जा सकें और सामाजिक असमानता को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से समाप्त किया जा सके। घाटी में सरकारी पदों पर कार्यरत कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनके आवास के लिए 6,000 फ्लैट बन रहे थे, इनमें से 2,400 फ्लैट बनाए जा चुके हैं। 2016 फ्लैटों के निर्माण विभिन्न चरणों में है। मुझे विश्वास है कि उन्हें समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। 1947 और उसके बाद के वर्षों में कॉन्फ्लिक्ट से पीड़ित POJK और छम्ब के 33,636 विस्थापित लोगों को 1,452 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। 3,541 पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों को भी 89 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। 16 अगस्त 2024 को लंबे समय से लंबित इनके भूमि के मालिकाना हक को भी उन्हें दिया जा चुका है। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास, नई पीढ़ी की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक आदिवासी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 26 गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल, 6 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने आदिवासी परिवारों के माल मवेशी के लिए भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है। 8 मुख्य स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 604 नए गांवों के सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में मौजूद गैप्स को पूरी तरह से भरने के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लाखों युवाओं और महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। 40,000 संभावित लखपति दीदियों की पहचान भी की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर को इंटरप्रेन्योरशिप तथा स्वरोजगार के हब के रूप में विकसित करने के लिए 16 अगस्त 2024 को मिशन युवा प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली थी। विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कन्वर्जेंस से युवाओं तथा महिलाओं को नए बिजनेस इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इससे अवसर मिलेंगे। एक लक्ष्य प्रशासन का है एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित करना जिससे नैनो इंटरप्रेन्योर्स तथा दूर दराज के इलाकों में फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स को अवसर मिल सके। सनराइज सेक्टर्स में MSME स्थापित की जा सके जो
चालू बिजनेस है उसको कैसे स्केल अप किया जा सके तथा इनोवेटिव स्टार्टअप, नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइज को भी आगे बढ़ाया जा सके। मिशन युवा के तहत एक लक्ष्य रखा है प्रशासन ने कि अगले 5 वर्षों में 1,37,000 नए इंटरप्राइज स्थापित किए जाएंगे, जिससे 4.25 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी नौकरियों में भी फास्ट ट्रैक भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। आप जानते हैं पिछले 4-5 वर्षों में भी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर 40,000 से ज़्यादा सरकारी भर्तियां की गई हैं। अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। 10,616 पद JKPSC तथा JKSSB को भेजे जा चुके हैं। इनमें से 7,376 पदों का विज्ञापन हो चुका है। 6,090 पदों के संबंध में परीक्षाएं भी आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्ष के दौरान SRO 43 के तहत 1116 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 150 मामलों की अभी जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स का पावर हब बनाने के लिए 92 खेलो इंडिया सेंटर्स में 4500 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष नेशनल तथा जोनल लेवल पर 15,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। महिला एथलीट्स की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और प्रशंसा भी अर्जित कर रही हैं। घाटी में 3 दशक के पश्चात इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, जम्मू के MA स्टेडियम में फेंसिंग एकेडमी की स्थापना की जा चुकी है। नगरोटा में प्रतिष्ठित खेल गांव का निर्माण भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एथलीट्स के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हर जिले में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। जिम्नास्ट को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रीनगर के राजबाग में गिंडून स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम्नास्टिक एकेडमी की स्थापना की जाएगी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4 संस्करणों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद फरवरी 2025 में 5वें संस्मरण की मेजबानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। अक्टूबर 2021 में तेज गति से लैंड डिजिटाइजेशन का काम प्रारंभ हुआ। लीगेसी डेटा की 100% स्कैनिंग की जा चुकी है तथा जमाबंदी के 99.84 रिकॉर्ड्स को भी डिजिटाइज किया जा चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान पूरे देश में और दुनिया में बनी है। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा आज का संकल्प तय करेगा कि 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का स्वरूप क्या होगा। आइए आज हम संकल्प लें कि इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध हम कराएंगे। आइए हम संकल्प लें कि ग्रामीण और शहरी जम्मू कश्मीर को हम सशक्त बनाएंगे। आइए हम संकल्प लें कि उद्यमी जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए हम सामूहिक ताकत से काम करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि युवा जम्मू कश्मीर के सपनों को भी हम पूरा करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि भाईचारे और समरसता से संविधान के मूल्यों की बुनियाद को हम मजबूत करें। आइए हम संकल्प लें कि जन भागीदारी की शक्ति से हम नए और विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए समाज की संगठित ऊर्जा को तन मन अर्पण करके आगे बढ़ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।